नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर अफ्रीकी देश कांगो में इटली के राजदूत लुका एतानसियो की हत्या। यूरोपीय यूनियन की प्रवक्ता ने एतानसियो की हत्या पर जताया अफसोस। सूत्रों के अनुसार एतानसियो के काफिले पर हमला कर अगवा करने की कोशिश के दौरान कर दी गई हत्या। एतानसियो के साथ जा रहे पुलिसकर्मी की भी गई जान। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च मानवाधिकार संस्था की बैठक में उठा म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का मुद्दा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने हिरासत में लिए गए राजनेताओं को छोड़ने की चेतावनी दी। म्यांमार में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हुई मौतों पर भी जताई गई चिंता। चीन ने कहा अमेरिका और यूरोप को उसके साथ मिलकर बहुपक्षीय माहौल बनाने के लिए काम करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 दिन पहले की थी रूस और चीन से मिल रही चुनौतियों का मिलकर सामना करने की अपील। तुर्की में एक मुस्लिम स्कॉलर के जनाजे में पहुंचकर घिरे राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन। जनाजे में राष्ट्रपति के पहुंचने से उमड़ी भीड़ पर उठ रहे हैं सवाल। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर एर्दोआन की हो रही है जमकर चारों तरफ आलोचना। स्पेनिश पुलिस ने गबाड़ के कंटेनर से पकड़े 41 अवैध प्रवासी नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप में घुसने की कर रहे थे कोशिश। इस साल स्पेन के सिविल गार्ड ने 1700 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा में बाढ़ का कहर जारी। हजारों घर डूबे। 4000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। शहर में 250 ऊपर बह रहा है बाढ़ का पानी। 25,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित। दुनिया में 11 करोड़ 20 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या। 24,79,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या के बराबर पहुंचा अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा। 5 लाख के पार हुआ। अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है ग्राफ। अब तक 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोग हैं पॉजिटिव। हांगकांग की नेता कैरी लाम को दी गई सिनोवैक वैक्सीन। हांगकांग में कैरी लाम और स्वास्थ्य मंत्री सोफिया चान को सबसे पहले लगाई गई कोरोना वैक्सीन। हांगकांग में बड़े पैमाने पर 26 फरवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में करीब 139 साल पुराने फ्रैंकलिन सेंट 807 घर को नीलाम किया गया और शिफ्ट किया गया। मकान को 6 ब्लॉक दूर करने के बाद नया पता मिल गया। अब फुलटॉन सेंट 635 के नाम से जाना जाएगा विक्टोरियन हाउस। म्यांमार में अब सेना की धमकी भी बेअसर सिद्ध हो रही है। हजारों की तादाद में लोग सोमवार को सड़कों पर उतर आए। यंगून में अमेरिकी दूतावास के बाहर सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये ताजा तस्वीरें म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून की हैं, जहां सेना की धमकी के बावजूद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग अपनी नेता आंग सान सू की रिहाई और म्यांमार में फिर से लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यंगून में अमेरिकी दूतावास के बाहर सैन्य तख्तापलट के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। कई सड़कों के बंद होने के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी यंगून में अमेरिकी दूतावास के पास इकट्ठा हो गए। साथ ही सेना के 20 ट्रक और दंगा रोकने वाली पुलिस भी वहां पहुंच गई है। रविवार देर रात सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा भी की थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी नेता की रिहाई के लिए पीछे नहीं हटे। सेना की यह धमकी भी बेअसर साबित हुई। वहीं सोमवार को तख्तापलट के खिलाफ म्यांमार की राजधानी नेपिडो में प्रदर्शनकारियों ने बाइक रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में वहां के लोग शामिल हुए। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र बहाल करो जैसे नारे भी लगाए। बता दें, म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को तख्तापलट करते हुए देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया था, जिसके खिलाफ देश के कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। अर्थव्यवस्था को फिर से उबारने के लिए ब्रिटेन में लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना वैक्सीन मामलों के मंत्री नादिम जहावी ने घोषणा करते हुए कहा कि 8 मार्च से सभी स्कूलों को फिर से खोल दिया जाएगा।
ब्रिटेन में एक तरफ बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को फिर से उबारने के लिए लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी बीच ब्रिटेन के कोविड-19 वैक्सीन मंत्री नादिम ज़हावी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इंग्लैंड में 8 मार्च से सभी स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि बच्चों की स्कूल में वापसी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही मंत्री नादिम ज़हावी ने ये भी ऐलान किया कि 29 मार्च से 2 परिवारों के 6 लोग आपस में मिल भी सकेंगे। कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन के कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने ब्रिटेन के लिए काफी कठिन रहे। लेकिन प्रतिबंध कम होने से एक बार फिर लोग सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। ब्रिटेन में तेजी से चल रहे टीकाकरण से न केवल संक्रमण में कमी आई, बल्कि कोरोना से संक्रमित होने वालों से अस्पतालों पर भी बोझ घटा है। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं ब्रिटेन में 1.7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बता दें, ब्रिटेन में 1,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के चलते दम तोड़ चुके हैं, जबकि कुल 41 लाख से ज्यादा लोग अब तक इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 24 लाख ऐसे भी लोग हैं जो बीमारी से जंग जीत चुके हैं। आज तक ब्यूरो। चीन के बीजिंग में बड़े पैमाने पर कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ। पूरे बीजिंग में मास वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें 18 साल से 59 साल तक के लोग मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहां 2 घंटे के अंदर 1600 लोगों को वैक्सीन दी गई। विशेष बात यह रही कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए आपको यहां इंतजार नहीं करना पड़ता। जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका QR कोड के माध्यम से तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है और कुछ ही देर बाद वैक्सीन की डोज उन्हें दे दी जाती है। ये कार्यक्रम बीजिंग के 16 सेंटर्स पर हो रहा है। 2 महीने तक वैक्सीनेशन चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।